जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपका पेपर कल का ख़त्म हो चुका है और अगला पेपर अगर आप चाहते हैं कि उस पेपर को क्रैक कर ले, जिस तरह से 30 जून 2025 को पेपर को क्रैक कर गए और बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन किए मेरे प्यारे भाई बहन, और आप चाहते हैं कि अगला पेपर भी क्रैक कर जाए बेहतर तरीके से, शानदार लाजवाब जबरदस्त तरीके से, मेरे शरीर पे वर्दी चढ़ जाए 2025 में, तो आपको इस क्लास को बहुत बेहतर तरीके से करना होगा, एकदम फुल वॉच करना होगा, बेहतर तरीके से सारे प्रश्नों को तैयार करना होगा। नोट कर लीजिएगा, रामबाण हो सकता है आप सबके। यहाँ पे प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? आप कहेंगे बाघ यानी कि टाइगर। आप कहेंगे बाघ यानी कि टाइगर बेहतर होगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका आंसर बेहतर होगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे और बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकें, है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? चंपारण यानी कि बिहार में हुआ था। चंपारण यानी कि बिहार में हुआ था। अब यहाँ पे आता है चौथा प्रश्न, भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आप कहेंगे राजस्थान। आप कहेंगे राजस्थान। आप कहेंगे राजस्थान। आप इसे जरूर नोट करते चलिए, रिपीट करते चलिए, नोट करते चलिए और रिपीट करते चलिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगला पेपर आप उसे भी बेहतर तरीके से आप क्रैक कर जाएंगे। जो भाई तो जो पेपर दे के आ गया, अब क्या पेपर दे के आ गया, वो अब आराम करेगा, अपना रिजल्ट का इंतजार करेगा। वो जानता है कि हम पास कर दिए। आप क्या करेंगे? अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे महाराष्ट्र। आप कहेंगे महाराष्ट्र, आपका आंसर बेहतर होगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। सम्मान विज्ञान यानी कि प्रश्न सम्मान विज्ञान। मेरे प्यारे साथियों, अब सम्मान विज्ञान का कुछ प्रश्न है, उसे भी देख। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे प्यारे साथियों? H2O। H2O है। H2O आपका, ये तो 10-12 का सवाल है, ये तो 10-12 का सवाल है, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें। यहाँ पे आपका प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं सातवां प्रश्न, प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर सेकेंड? मेरे प्यारे साथियों, बेहतर होगा कि आप इसे ही तैयार करेंगे। अब यहाँ पे आता है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, आप कहेंगे इसका आंसर हीमोग्लोबिन होगा, बेहतर होगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। हीमोग्लोबिन आप तैयार करें। वीडियो को 4 से 5 लोगों के पास शेयर जरूर करें ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से वो भी रिवीजन कर ले। जो भाई अग्निवीर का चाहता है कि क्रैक कर जाए अगला पेपर, तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दे ताकि बेहतर तरीके से वो क्रैक कर जाए और अपना सिलेक्शन ले जाए। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फिरम यानी जांघ की हड्डी। फिरम यानी कि जांघ की हड्डी, हम लोग घुटने के ऊपर जो हिस्सा होता है उसे हम लोग फिरम कहते हैं, यानी कि जांघ की हड्डी होती है, बेहतर होगा आपका आंसर। यहाँ पे प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं दांत और हड्डी में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? आप कहेंगे कैल्शियम। आप कहेंगे कैल्शियम, आपका आंसर बेहतर होगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। गणित का कुछ सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं गणित का कुछ सवाल है मेरे प्यारे साथियों। 125 का वर्गमूल क्या है? 125 का वर्गमूल क्या है? 11.18 लगभग, 11.118 लगभग होगा मेरे प्यारे साथी। चलिए आप इसे हल कर लेंगे, आपसे अनुरोध है कि आप इसे हल कर लेंगे। यहाँ पे आपका दिया है कि यदि 5 × -3 = 2 तो x का मान क्या है? x = 1, यानी कि आप इसे भी हल कर लेंगे बेहतर तरीके से। यहाँ पे कुछ 13वां सवाल है, किसी वस्तु की कीमत में 20% की छूट के बाद 800 रुपये मिलते हैं, असली कीमत क्या थी? मेरे प्यारे साथियों, असली कीमत 1000। आप इसे भी हल कर लेंगे। 5 प्रश्न रहेंगे आपको दिए गए हैं, बेहतर तरीके से आप इसे तैयार करें। यहाँ पे दिया है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटे की गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ पे आंसर आपका दिया है 120 किलोमीटर। आप इसे भी हल कर लें मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे दिया है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। ये तो आप जानते ही होंगे। भाज्य संख्या जो होती है, जो मान लीजिए जैसे 8 है, वे कट जाएगी, 5 है, अभाज्य है, नहीं कटेगी मेरे प्यारे साथियों, है ना। ये तो कट जाएगी, ये तो कट जाएगी, लेकिन ये नहीं कटेगी मेरे प्यारे साथियों। 5 नहीं कट सकता है, ये अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या ये कट जाएगा 8, लेकिन 5 नहीं कट सकता है ना। तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग का कुछ सवाल है साथियों, रीजनिंग का कुछ सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना। जैसे मान लीजिए
कि ये प्रश्न दिया है कि अगर CAT बराबर दिया है कि 3,1,2,0 और DOG बराबर दिया है आपका 4,1,5,7, तो BAT के क्या होगा, BAT का क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें, बेहतर होगा आप जैसे मान लीजिए कि C कितने पे आता है, 3 पे आता है, A कितने पे आता है, 1 पे आता है, T कितने पे आता है, 20 पे आता है ना। T कितने पे आता है, 20 पे आता है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिखे, जैसे मैं एक बार अच्छे तरीके से आपको बता दिया जाए, आपको स्पष्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखे रहे थे ABCD, है ना। यहाँ पे हम लोग लिखें, सॉरी इधर आ जाए भाई, DEFGHI और यहाँ पे JKL, यहाँ पे लिखेंगे M और यहाँ पे लिखेंगे NO, यहाँ पे लिखेंगे P, यहाँ पे लिखेंगे Q और यहाँ पे लिखेंगे S और यहाँ पे लिखेंगे T, है ना। आप इसी से समझिए, आपको ये टेबल लिख दिया गया, आप इसे समझिए, है ना। मान लीजिए कितने पे आता है C, मान लीजिए कि कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। C कितने पे आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, एक बार कलर को चेंज कर दे ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। C कितने पे आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि C आपका आ रहा है 3 पे, है ना। C कितने पे आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, 3 पे आ रहा है। A कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है ना। तो मान लीजिए कि 2 काट दिए। और T कितने पे आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, 20 पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है, यानी कि C कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है 3, है ना। यहाँ पे लिखा गया है 3 और A कितने पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है ना। तो मेरे प्यारे साथियों 1 लिखा गया और यहाँ पे T कितने पे आ रहा है, 20 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 पे। मेरे प्यारे साथियों ऐसे रीजनिंग होता है। और ऐसे ही चलिए हम लोग दूसरे का भी देख लेते हैं क्या होगा, है ना। दूसरे का भी देख लेते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि D है, D कितने पे आ रहा है, ABCD, D कितने पे आ रहा है, 4 पे, 4 को काटेंगे। O कितने पे आ रहा है ना। O कितने पे आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, 15 पे, है ना। मान लीजिए कि 15 पे। यहाँ पे सीखेंगे ABCDEFGHIJKLMNO कितने पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है। बेहतर तरीके से आपको समझाया जा रहा है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मान लीजिए कि ये हो गया 15 पे, है ना। और कितने पे, G कितने पे आ रहा है, ABCDEFG कितने पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, 4, 15 और 7, 4, 15 और 7 होगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों आप देख सकते हैं 4, 15 और 7 कितने काटे हैं, सबसे पहले 4 काटे हैं, उसके बाद से 15 काटे हैं, उसके बाद से 7 काटे हैं, है ना। तो आप इससे समझ गए। अब इसका आंसर क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग कट कर दिए, यहाँ पे हम लोग 20 लिख देंगे, है ना, 20 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि B दिया है, कितने पे आ रहा है, B यानी कि 2 पे, 2 को काटेंगे, फिर 1 काटेंगे, है ना। और T, है ना, T यानी कि 20 पे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 2 यानी कि 2, 1 और 20 लिखेंगे। मेरे प्यारे साथियों ऐसे आपका आंसर बहुत शानदार होगा, जो आप ज़बरदस्त होगा, है ना। चलिए आप समझ गए, ऐसे ही होता है। अब चलिए यहाँ पे प्रश्न आ रहा है आपका 17वां प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। राम का पिता श्याम है, श्याम की पत्नी का भाई राम के लिए एक क्या हुआ, है ना। राम के लिए क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, आपका हो जाएगा मामा, बेहतर तरीके से। अब यहाँ पे वर्ग दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुणा किया गया है। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी का 32, है ना। यानी कि आपका गुणा हुआ है, आप देख सकते हैं 2 से 4 में है 2 दूनी के 4, है ना। 4 दूनी का 8, 8 से गुणा 8 में 16, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और 32, 16 दूनी का 32। जैसे मान लीजिए कि 2 का गुणा 2 में 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8 हुआ, है ना। और 8 दूनी का 16 हुआ और 16 दूनी का 32 हुआ, सब में 2 2 गुणा हुआ मेरे प्यारे साथ। चलिए अब यहाँ पे 32 इसका आंसर आपका बहुत शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होगा। अब यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं आप 19वां, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं, वह अब किस दिशा में
है ना। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे दक्षिण में, आप कहेंगे दक्षिण में, आप कहेंगे दक्षिण में। चलिए यहाँ पे आपका 20वां प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। आप देख सकते हैं, एक परिवार में पिता, माता और 2 बच्चे हैं। पिता का जन्मदिन सोमवार को है, 5 दिन बाद किसका होगा? मेरे प्यारे साथियों 5 दिन बाद सोमवार, फादर प्लस 5 दिन, है ना। मेरे प्यारे साथियों आपका बहुत शानदार होगा, लाजवाब जबरदस्त होगा। शनिवार को फादर प्लस 5 दिन। चलिए इसका आंसर होगा करेंट अफेयर समान अध्ययन 2025 के अनुसार। मेरे प्यारे साथियों आप इसे रिवीजन कर लें। अब यहाँ पे आता है आपका भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन से? द्रौपदी। मेरे प्यारे साथियों आपका बेहतर आंसर होगा, शानदार लाजवाब जबरदस्त होगा। 22वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे प्यारे साथियों, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। 23वां प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? है ना। आप कहेंगे पेरिस, फ्रांस। पेरिस यानी फ्रांस में हुआ था। बेहतर होगा आप इसे जरूर रिपीट करें, खेल से बहुत बार पूछता है, इस बार भी पूछा। यहाँ पे आपका दिया है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? रक्षा समझौता किया है। बेहतर है कि ये करंट अफेयर्स का सवाल है ना। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? मेरे प्यारे साथियों फ्रांस अमेरिका के साथ किया है। फ्रांस अमेरिका के साथ किया है मेरे प्यारे। चलिए यहाँ पे आखिरी प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं आखिरी प्रश्न है, अग्निवीर योजना कब शुरू की गई थी? अग्निवीर योजना कब शुरू की गई थी? मेरे प्यारे साथियों 14 जुलाई 2022 को शुरू की गई थी। 14 जुलाई 2022 को शुरू की गई थी। मेरे प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे और आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर पे वर्दी चढ़ जाए, बेहतर तरीके से, शानदार लाजवाब जबरदस्त तरीके से, तो मेरे प्यारे साथियों आप चैनल से जरूर जुड़ जाए और सारे क्लास को आप कवर कर ले। आप एकदम शानदार होगा, लाजवाब जबरदस्त होगा। पिछले क्लास को भी कवर कर ले, आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा 2025 में, है ना। चलते अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।